जितना अधिक आप पढ़ते हैं उतनी ही अधिक चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं और जितनी अधिक चीज़ें आप जानेंगे उतनी अधिक जगहों पर आप जाएंगे। आज सुनेंगे एक और मज़ेदार कहानी का नाम है दुमदार नाक। पारो को छोड़कर माँ सूअर के सारे बच्चे चतुर थे, लेकिन पारो थोड़ी सी बुद्धू थी। कोई भी बात उसे देर से समझ में आती थी। एक बार उसने रास्ते से एक शाही को धक्का देकर हटाया और उसके सारे शरीर में कांटे चुभ गए। एक दिन धूप में पारो ने नीचे देखा तो ज़मीन पर उसे अपनी परछाई दिखाई दी। पारो डर गई। आगे पीछे इधर उधर घूमकर उसने हर तरह से देखा। परछाई उसके साथ ही चिपकी थी। वह भी उसके आगे पीछे इधर उधर घूम रही थी। पारो जिधर जाती परछाई भी उधर ही जाती। पारो की तो डर के मारे जान ही निकली जा रही थी, लेकिन तभी उसकी माँ आ गई और उसे बाड़े में ले गई। खुद की परछाई का पीछा करने के लिए उसके भाई बहनों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। पारो ने कितनी ही कोशिशें की, लेकिन वह अपने दूसरे भाई बहनों की तरह नहीं हो पाई। वो बहुत कोशिश करती, हाँफती, ज़मीन खोदती, लेकिन एक छोटी सी गाजर तक नहीं उखाड़ पाती थी। इतनी देर में तो उसके भाई बहन ढेर सारी गाजरें उखाड़ लेते। हे भगवान, काश पारो की नाक दमदार होती। वह ठीक से ना तो सूंघ सकती है, ना ही कुछ और कर सकती है। मैं क्या करूं? पारो की माँ चिंता करती। एक दयालु देवदूत ने वहां से गुजरते हुए पारो की माँ की चिंता भरी आवाज़ सुनी तो उसे दया आ गई। उसने समझा कि वह दुमदार नाक की बात कर रही है। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर कहा, बढ़ जाओ। थोड़ी ही देर में पारो को अपनी नाक पर खुजली महसूस हुई। उसने अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ा, मगर खुजली बंद नहीं हुई। पारो ने अपनी नाक एक पेड़ की खुरदरी छाल से रगड़ी, लेकिन खुजली होती ही रही। माँ, देखो ना, मेरी नाक में कितनी खुजली हो रही है। पारो दौड़कर अपनी माँ के पास गई। अरे, तुम्हारी नाक तो मिर्ची की तरह लाल हो रही है। माँ ने उसकी नाक को छुआ और बोली, लगता है तुम्हें ततैये ने काट लिया है। वह बदमाश हमेशा ऐसा करती रहती है। माँ ने एक ततैये को वहाँ भिन भिन करते देखा तो उसे भगा दिया। अरे देखो देखो, पारो की नाक बढ़ रही है, उसका भाई चिल्लाया। माँ ने उसे डांटा, नाक भी कभी बढ़ती है? तभी उसने भी देख लिया, पारो की नाक तो सचमुच बढ़ रही थी। अब वह पारो के मुंह के ऊपर लटक आई थी। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ ने अपने अगले दोनों पैर रगड़ते हुए कहा। लेकिन पारो को बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने अपनी नाक में अपने भाई बहनों को लपेटकर अपने पास खींच लिया। पारो, दर्द हो रहा है। ये कोई नाक नहीं है, ये तो फंदा है, फंदा। उसके भाई बहन दर्द के मारे चीख उठे। पारो ने नाक सीधी कर ली। नाक थी कि बढ़ती ही जा रही थी। पारो की नाक ज़मीन पर बढ़ी, पेड़ पर चढ़कर एक डाली से दूसरी डाली पर होती हुई दूसरे पेड़ों तक जा पहुंची। बंदर चीखते चिल्लाते छिपने लगे, चिड़िया उड़ गई, उन्हें लगा कोई अजगर है। पारो की नाक घास के हरे भरे मैदानों को पार कर कर पहाड़ों पर चढ़कर ढलानों तक जा पहुंची और चूहों के बिलों में झांक आई। वह छपाक करके नदी के पानी में भी जा घुसी। मछलियों ने समझा कोई बड़ा कीड़ा है। वे नाक के आसपास तैरने लगी, लेकिन जब उन्होंने उसका आकार देखा और लंबाई देखी तो वो डर गईं। पारो की नाक एक झाड़ी में जा घुसी। वहाँ एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। पारो दर्द से चीख उठी। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? पता नहीं, मेरी नाक के सिरे पर जलन हो रही है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पारो ने दर्द से कराहते हुए कहा। पारो की नाक गोल गोल चक्कर खाती हुई सबको अपनी लपेट में लेती चली। अब भी वह बढ़ती चली जा रही थी। हे भगवान, पारो की नाक ठीक कर दो। पारो की माँ ने दुख से पुकारा। उसकी दुख भरी पुकार देवदूत ने भी सुनी। उसने सोचा, ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा करने चला था, बुरा हो गया। अब मैं दम और दुम का फर्क जान गया हूँ। उसने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई। पारो की नाक सिकुड़ने लगी।
सिकुड़ते सिकुड़ते वह फिर से उतनी ही हो गई जितनी एक सूअर की नाक होती है। पारो खुशी से उछल पड़ी। अरे मेरी नाक ठीक हो गई। माँ ने पारो को अपने से चिपका लिया। तो देखा आपने कैसे पारो की नाक दमदार की जगह दुमदार बन गई। पहले तो उसको बड़ा मज़ा आया पर बाद में उसे पछताना पड़ा। पर आप सबको तो बड़ा मज़ा आया होगा यह कहानी सुनकर, है ना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।